हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के डेली बेसिस पर हम यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो डेली डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकीन मानिए आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में यहाँ से जो है प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। तो इस सीरीज़ में अभी तक जो है हम लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो लगा चुके हैं और आज हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कहानी अपना अपना भाग्य का पात्र बालक दूसरे दिन लेखक के होटल नहीं पहुंच पाया क्योंकि अपने गांव चला गया था, अपने मित्र के साथ चला गया था, वह जाना नहीं चाहता था, वह मर गया था। तो आपको पता है कि वह क्या हो गया था, एक मिनट पेन ले लूँ। वह क्या हो गया था, वह मर गया था। क्यों, कैसे मरा था वो ठंड से सिकुड़कर मर गया था। आपको पता है यहाँ पर जो है वो नैनीताल की पहाड़ियों का जो है वर्णन किया गया है और जो लड़का था वो 10 साल का था, ठीक है, और अपने घर से भागकर जो नैनीताल में कुछ कमाने के लिए आया था, पर वहाँ पर क्या होता है, ठंड के कारण जो है वो मर जाता है, ठीक है। मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो, उक्त कथन का संबंध किस कहानी से है, ठीक है। तो ये आपको पता है ऑप्शन आपका 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपना अपना भाग्य का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, मानव मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला। तो यहाँ से आप बाजार शब्द को जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि नमूनों का बाजार जो है सिर्फ इसी में ये कोटेशन जो है आपके इसी में जो है ये शब्द आपके आते हैं, है ना। हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती, सड़क की कई तहों में सिमट सिमट कर लोकलाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आगे गाड़े कदम कदम बढ़ा रही है। उक्त वक्तव्य का संबंध किस कहानीकार से है ना। तो बहुत ही फेमस कहानीकार हैं आपके, ये हैं आपके जैनेंद्र, ठीक है। आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जैनेंद्र, है ना। आपको पता है जैनेंद्र की जो है ये कहानी भी आती है, पत्नी, है ना। तो पत्नी, स्पर्धा, है ना, फांसी, बातायन, दो चिड़ियाँ, है ना, इस तरह की जो है तो इनकी आती हैं। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके जैनेंद्र, है ना। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है हमारे पास। फणीश्वर नाथ रेणु की वह कहानी जिसे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी कसम का जो अन्य नाम है वो है मारे गए गुलफाम, है ना। रेणु की कहानी तीसरी कसम के आधार पर राज कपूर और वहीदा रहमान को लेकर फिल्म बनाई गई है। ये भी आपका प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। तो शैलेंद्र ने जो है इस पर बनाई थी। आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न है हमारे पास। तीसरी निम्न में से किस पात्र का संबंध जो है वो तीसरी कसम से नहीं है, ठीक है। तो तीसरी, आपको पता है कि तीसरी कसम में जो है लाल मोहर भी हैं, धुनीराम भी हैं, लहसनबा भी हैं, पर आपके जो ये जो चिल्कू दास हैं ये आपके नहीं हैं। तो आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हीरामन ने दूसरी क्या कसम खाई थी कि वह अपनी गाड़ी में वह सामान कभी नहीं लाद देगा, ठीक है। तो उसकी जो दूसरी कसम थी वो थी ये बांस, ठीक है, कि बांस की लदनी जो है वो कभी नहीं ला देगा। पहला था कि चोरी का सामान नहीं ला देगा, ठीक है, दूसरा था बांस की लदनी, और तीसरा था किसी भी नौटंकी वाली को जो है वो अपनी गाड़ी में कभी नहीं बिठाएगा, ठीक है। तो ये इसकी जो थी दूसरी कसम जो थी इसकी बांस की थी। तो आपका ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शाम होते होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता है। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती है। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन में कोने में बजता रहता। दिन भर पंक्तियों का संबंध जो है वो किस कहानी से है। तो आपको पता है तो इसका आपका ऑप्शन जो है ये 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी कसम, एक मिनट पेन ले लूँ, तीसरी कसम से जो है ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। उक्त कथन का संबंध किस रचनाकार से है। तो ये है आपकी रेणु, ठीक है, रेणु का है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है आपका कि मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होनी चाहती हैं। उक्त कथन का संबंध जो है ये रेणु से है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहानी लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपकी कहानी पत्रिका में जो है वो प्रकाशित हुई थी। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र बिरजू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो बिरजू की बड़ी बहन जो थी वो थी चंपिया, ठीक है। कौन थी, चंपिया थी, है ना। मखनी जो थी वो फुआ थी, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है, देख लेना। सुनरी, लरैना, मखनी बुआ इत्यादि पात्रों का संबंध किस कहानी से है? तो अभी हम बात करके आए हैं, ये लाल पान की बेगम। आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि गृहस्थ राग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लाल पान की बेगम कौन है? अब लाल पान की बेगम कौन है, तो ये जो है आपकी बिरजू की माँ को ही लाल पान की बेगम जो है बोला गया है। तो अरे यार क्या ये, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बिरजू की माँ को क्या बोला गया है? बिरजू की माँ को ही आपकी लाल पान की बेगम जो है वो कहा गया है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल जो है हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।